नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। कोरोना बंदी के बीच बाहर फंसे लोग अपने अपने घर लौट रहे हैं। शुक्रवार को विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू हुआ। कल रात जयपुर से एक ट्रेन चली जो बिहार के करीब 1200 मजदूरों को लेकर आज दानापुर स्टेशन पहुंच रही है, जिसके लिए खास तैयारी की गई है। स्टेशन पर कई अधिकारी मौजूद हैं, साथ ही 100 बसों को लगाया गया है ताकि जयपुर से पहुंचने वाले लोगों को उनके गृह जिलों तक पहुंचाया जा सके। तो तस्वीरें आपको दो दिखा रहे हैं, जहां एक पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि लोग एक ओर तो ट्रेनों का इंतजार भी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बसों का भी इंतजाम है। जैसे ही आप दानापुर पहुंचेंगे उसके बाद इन्हीं बसों के जरिए आपको अपने गृह जिले पहुंचाया जाएगा। तो जयपुर से दानापुर ये ट्रेन पहुंचेगी और आज इस ट्रेन को पहुंचना है। अब से थोड़ी देर में ये ट्रेन पहुंचेगी और जब दानापुर स्टेशन ये ट्रेन पहुंच जाएगी उसके बाद 100 बस वहां पर खड़े किए गए हैं, जिसके बाद इन बसों के जरिए पहुंचे हुए लोगों को, मजदूरों को उनके गृह जिले पहुंचाया जाएगा। तो स्टेशन पर कई अधिकारी मौजूद हैं और खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन को सैनिटाइज किया गया है ताकि जयपुर से जो लोग पहुंचे हैं वो सुरक्षित अपने गृह जिले आगे जा सके। उसकी यहां पर पूरी तैयारी है। बस इंतजार है कि ट्रेन आखिर कब दानापुर स्टेशन पहुंचेगी, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया जा रहा है। दानापुर स्टेशन परिसर का जायजा लिया संवाददाता अमित कुमार सिंह ने। दानापुर स्टेशन पर कुछ समय बाद यहाँ पे जो माइग्रेंट स्पेशल ट्रेन है वो पहुंचने वाली है। उससे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है पूरे स्टेशन को। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दानापुर स्टेशन है, अगले कुछ घंटों में यहाँ पे जो जयपुर से ट्रेन पटना यानी दानापुर पहुंचने वाली है, तमाम छात्रों को और मजदूरों को लेकर। उससे पहले एहतियातन जो व्यवस्था की गई है उसमें सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है स्टेशन पर। और ये तस्वीरें बताती है किस तरीके से जो जिला प्रशासन है, रेलवे प्रशासन है, वो छात्रों को लेकर, मजदूरों को लेकर कितना सतर्कता बरता जा रहा है। और दानापुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और यहाँ से तमाम प्लेटफॉर्म जो है उनको सैनिटाइजेशन का काम लगातार जारी है। और ये तस्वीरें दानापुर स्टेशन की है। देखिए किस तरीके से दानापुर स्टेशन को, चूँकि छात्र यहाँ पहुँचने वाले हैं, उससे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं खुद मौजूद हैं, एसएसपी यहाँ के पटना के डीएम कुमार रवि मौजूद हैं, जो रेलवे के डीआरएम हैं वो मौजूद हैं। तमाम अधिकारियों के बीच में आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष सुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, दानापुर स्टेशन, न्यूज 18। 1200 यात्रियों को लेकर पहली बार श्रमिक स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंचेगी। इसे लेकर स्टेशन पर हलचल अभी से तेज हो गई है। रेलवे की ओर से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कर्मचारी सैनिटाइजेशन का काम जोर शोर से कर रहे हैं। मौके का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। इस वक्त हम दानापुर रेलवे स्टेशन पर और ठीक हमारे पीछे जो सफाई कर्मी है वो मौजूद हैं। दानापुर रेलवे स्टेशन का जो परिसर है, यहाँ पर पिछले कई घंटे से सफाई का काम चल रहा है, सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। और देखिए तस्वीरों में जो सैनिटाइजेशन के लिए जो मशीन है उसको लेकर सफाई कर्मी चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। और ये सिलसिला पिछले कई घंटे से जारी है लगातार। जो तकरीबन 1200 लोगों को आना है और जाहिर सी बात है एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा चैलेंज है रेलवे के लिए भी और प्रशासन के लिए। और ऐसे में ये देखना होगा किस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। उन्हें चूँकि होम डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, क्वारंटाइन में अगर जो ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनकी सैंपलिंग के बाद अगर कुछ शक होता है तो उनको यहीं पर रखा जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों को भेजा जाना है। स्टेशन पर अभी हम लोग का आज पहला बार इधर काम हो रहा है। गाड़ी आ रही है जो इसके, इसलिए पहले बार ही हो रहा है काम। चुनौती बनेगी तो करने के लिए काम कर लिए। तो क्या क्या काम कर रहा है? साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सारा कुछ कर रहा है। सब क्लीनिंग का स्टाफ है, सैनिटाइज का स्टाफ है, यहाँ पर सुपरवाइजर सब है, सब काम वही करना ये है। यही है विजय जी, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम हो या फिर साफ सफाई का काम हो। आज पहली ट्रेन आ रही है जिसमें 1200 लोग तकरीबन आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। और अब रेलवे की भूमिका जो है वो बढ़ जाएगी, चुनौती भी बढ़ जाएगी रेलवे अधिकारियों के लिए, रेलवे प्रशासन के लिए। और देखना होगा किस तरीके से आने वाले दिनों में रेलवे अपने दायित्व का निर्वहन बखूबी कर पाता है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 दानापुर।
जिम्मेदारी बड़ी है, मौका खुशी का है, क्योंकि अप्रवासी मजदूर आज जो है वो दानापुर ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का, जहां पटना से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही दानापुर स्टेशन से संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, सबसे पहले ये बताइए कि ट्रेन कब पहुंचेगी, इस बारे में अपडेट जानकारी क्या कुछ है और स्टेशन पर हलचल कितनी तेज है? बिल्कुल सुकन्या, अभी से थोड़ी देर बाद ट्रेन पहुंचने वाली है और ये तस्वीर देखिए, ये दानापुर रेलवे 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तस्वीर है। किस कदर यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। 150 से अधिक पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है और ठीक यहाँ पर जिस तरीके से तैनाती, चलिए एक मिनट, और यहाँ पर देखिए ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है ठीक इसके बगल में है जहाँ पर ट्रेन आनी है और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जाना है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मार्क किया हुआ है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करवाया जाना है और इसके लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। बारकेटिंग भी की गई है। यहाँ पर देखिए किस कदर बारकेटिंग की गई है। बड़े बड़े प्लास्टिक की रस्सियों से इसको घेरा गया है और यहाँ इसके बाहर कोई पैसेंजर जो है वो नहीं जा सकता है, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। और ठीक इसके बगल में यहाँ पर जो रेलवे स्कूल है वहाँ पर स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और वहीं से इसके बाद उनके गृह जिले में भेजने की व्यवस्था की गई है। जो बसेज हैं वो लगाई गई है। फिलहाल आरपीएफ के कमांडेंट जो हैं वो पहुंच गए हैं और चहल पहल बढ़ गई है। जो सूचना मिल रही है अभी से थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ट्रेन पहुंचेगी और फिर जो लोग हैं पैसेंजर हैं उन्हें उतारा जाएगा, पहले सेंटर पर ले जाया जाएगा जहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग होगी। सुकन्या, बिल्कुल बने रहिए संजय हमारे साथ। सीधा लेकर चलते हैं अब दर्शकों को पटना, जहां से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रवि, दानापुर स्टेशन पर तो हलचल तेज है, भारी संख्या में हमने तस्वीरें भी देखी कि पुलिस बल की तैनाती है, सैनिटाइजेशन का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन वहीं बात करें पटना की, तो वहां पर क्या कुछ हलचल है, ये बताइए। देखिए, दानापुर जंक्शन के ठीक दूसरे तरफ जो है छोर पे ये सेंटर बनाया गया है जो रेलवे हाई स्कूल है। यहाँ पे सारे लोगों को लाया जाएगा, यहाँ पे जांच होगी, मेडिकल जांच होगी, उनका नाम पता लिखा जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और इसलिए सुरक्षा कारणों से मीडिया सहित तमाम लोगों को अंदर जाने में फिलहाल रोक लगाया गया है, क्योंकि इसे सुरक्षित रखा जाना चाहिए। यहाँ पे जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है सुकन्या, देखिए कई बातों का ख्याल रखा जा रहा है। ये कॉलोनियां हैं जहाँ से कई रास्ते जो है यहाँ तक आती है। इन सारे जगहों पे जो है वो पुलिस बल तैनात किए गए हैं। वो इस कारण से कि जब मजदूर यहाँ पे आए, उनकी स्क्रीनिंग हो, तो कॉलोनी के लोग चाहे बाहर ही कोई भी लोग जो है वो इन जगहों तक ना पहुंचे ताकि वो संक्रमण से बच सके। दूसरी तरफ परिवहन विभाग की अगर तैयारियों की बात करें तो आपको ये दिखा देते हैं कि कितने बड़े संख्या में 100 से ज्यादा बसें जो हैं वो लगाई गई हैं और हर एक बसों पे देखिए नेम प्लेट लगाया गया। ये मुजफ्फरपुर का है, वो सीतामढ़ी का है। जो जिलों में बसें लेकर के जाएंगी उन सारे बसों पे एक स्टिकर जरूर लगाया गया है। लेकिन आपको अंदर चल के एक दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सुकन्या, ये जो बस है, इस बसों में लगभग 40 की संख्या है और जो बसें यहाँ पे परिवहन विभाग की है उस सारे बसों में जैसे 2 सीटें अगर है तो यहाँ पे सिर्फ एक पैसेंजर जो है वो बैठेगा और इसमें लगभग आधी सीटों पर ही जो है वो मजदूर बैठाए जाएंगे और यहाँ से ले जाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का जो ख्याल है वो यहाँ पे भी रखा गया है कि ताकि बसों में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना जा सके और मजदूर सुरक्षित रह सके। समय जैसे जैसे नजदीक आता है तमाम पदाधिकारी जो है वो समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को निर्देश दे रहे हैं कि जैसे ही मजदूर यहाँ पे पहुंचते हैं तो उसके बाद तत्काल जो है लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी जाए, उनका नाम पता लिखा जाना चाहिए और तत्काल यहाँ से गाड़ियों को रवाना किया जाएगा। सुकन्या, बिल्कुल, तो यहाँ पे इंतजामात पुख्ता हैं। बसों की तस्वीरें हमने देखी, जहां पर पहुंचे मजदूर इन बसों पर बैठेंगे। चलिए एक बार फिर से लेकर चलते हैं दर्शकों को दानापुर, जहां से संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, हमने देखा कि दानापुर स्टेशन में काफी चहलकदमी है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी है, लेकिन इन सबके बीच जरा ये बताइए कि आपने बोला कि कुछ ही वक्त में ट्रेन यहाँ पर पहुंचेगी, क्या बता रहे हैं वहां पर मौजूद लोग, कितना वक्त लगेगा? क्योंकि जैसे ही ट्रेन पहुंचेगी मजदूर वहां से उतरना शुरू होंगे, वो जो दृश्य होगा वो दार्शनिक होगा। बिल्कुल सुकन्या, देखिए अभी फिलहाल मीडिया कर्मियों को भी मना किया जा रहा है। ये 5 नंबर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर यहाँ पर पुलिसकर्मियों का जमाव रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर। हमें भी हटाया जा रहा है क्योंकि सोशल गैदरिंग यहाँ पर नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और लगातार अनाउंस किया जा रहा है। जो पुलिसकर्मी हैं वो बार बार अनाउंस कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म को सभी लोग खाली कर दें,
केवल पुलिसकर्मी रहेंगे और पुलिसकर्मियों के अलावा कोई नहीं रहेंगे यहाँ पर। लिहाजा अब जो मीडिया कर्मी जो थे, मीडिया पर्सन 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर, उनको भी हटाया गया है और पूरे जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसकी ये तस्वीर है। चप्पे चप्पे पर केवल पुलिसकर्मी हैं, रेल कर्मी हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। दूसरी तरफ जो बसेज हैं वो लगाई गई हैं और हमें भी बार बार कहा जा रहा है यहाँ से हटने के लिए। और फिलहाल तस्वीर यही है कि रेलवे स्टेशन पर अब केवल पुलिसकर्मी हैं और ट्रेन के लिए अलर्ट कर दिया गया है पुलिसकर्मियों को। देखिए, आप देख सकती हैं बिल्कुल जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है वो खाली है और जो रेलवे कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर ट्रेन पहुँचेगी और इसको लेकर पुलिसकर्मी अलर्ट पर हैं। जो व्यवस्था की गई है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर किसी चीज़ को दी गई है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन नहीं हो, इसका खासा ध्यान रखा जा रहा है। चूँकि एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इस लिहाज से है कि जो लोग आएंगे उनकी सबसे पहले स्क्रीनिंग होनी है और पिछले कई ऐसे एग्जांपल सामने आए हैं कि संजय बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे साथ राजेश कुमार CPRO दानापुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश कुमार जी, स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में आपका। और आज दिन खुशी का है क्योंकि आज श्रमिक लंबे इंतजार के बाद अपने प्रदेश पहुंच रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है रेलवे की तरफ से? रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं राज्य सरकार के अनुरोध पर। तो इस ट्रेन के द्वारा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, माइग्रेंट लेबर्स हैं, पिलग्रिम्स हैं, टूरिस्ट हैं, जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, वो अपने अपने गंतव्य स्थानों तक जा सकते हैं। इसी की कड़ी में आज पहली ट्रेन जो है जयपुर से दानापुर पहुंचने वाली है और वहां पे यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। राज्य सरकार की पूरी टीम वहां पे उपलब्ध है। जितने भी यात्री आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जाँच की जाएगी और उसके बाद उनको अपने अपने गंतव्य स्थानों पर बसेस से भेजा जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का खास तौर पर ध्यान रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। उसके अलावा उनको आगे क्वारंटीन कैसे किया जाए, उनकी स्क्रीनिंग कैसे हो, कई अहम पड़ाव हैं, कई अहम पहलू हैं। उसके बारे में क्या कुछ आप लोग सोचकर चल रहे हैं? जो राज्य सरकार है वो एक लिस्ट तैयार कर रही है और अमूमन 24 डब्बे की ट्रेन में करीब 1200 यात्री आ रहे हैं। तो जो सीटिंग प्लान है वो राज्य सरकार बना रही है और बिल्कुल इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही साथ जितने भी यात्री हैं उनको फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। तो सारे सुरक्षा के जो मानदंड हैं उनका पालन किया जा रहा है और गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों का 100% पालन किया जा रहा है। बिल्कुल राजेश कुमार जी, जिम्मेदारी तो बड़ी है लेकिन इसके साथ ये भी है कि अगर जरा सी चूक हुई तो फिर कोरोना बम भी फूट सकता है। ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, कितने तैयार हैं इस जिम्मेदारी के लिए? जब यात्री अपने प्रस्थान स्टेशन पे आ रहे हैं तो उस स्टेशन पे भी इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जा रही है और जो एसिम्प्टोमेटिक यात्री हैं केवल उन्हें ही यात्रा करने का परमिशन है। तो जब ये जयपुर में ट्रेन पर बैठने के लिए आए हैं उसके पहले भी वहां पे इनके स्वास्थ्य की जांच की गई है और जो बिल्कुल स्वस्थ हैं केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति है। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच चैलेंज लगातार आप लोगों के लिए इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, खबरें ऐसी आ रही है कि कोरोना के जो सिम्टम्स हैं वो लगातार चेंज हो रहे हैं और ऐसे में प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं है, कोरोना का वो संदिग्ध है या नहीं है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए क्या कुछ मेडिकल विभाग से जुड़े हुए लोगों से क्या कुछ सहायता आप लोग ले रहे हैं? जो राज्य सरकार है जहां से रेलगाड़ी प्रस्थान की है उन्होंने जितने भी लिस्ट में उनके यात्री थे उन सबकी स्क्रीनिंग की है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो यात्री बिल्कुल कोरोना वायरस के जो भी लक्षण नहीं हैं उनको ही रेल यात्रा की अनुमति मिल रही है। बिल्कुल राजेश कुमार जी, ये एक टीम वर्क की तरह होता जा रहा है। रेलवे विभाग, पुलिस विभाग और हमने देखा कि सेना की भी मदद आप लोग ले रहे हैं, साथ ही मेडिकल की टीम की भी मदद आप लोग लेंगे आगे, फिर बस के जरिए इनको इनके ब्लॉक भी पहुंचाया जाएगा। तो ये पूरा टीम वर्क है और इसमें कोऑर्डिनेशन सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। तो किस तरीके से ये तमाम अलग अलग विभाग के लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं? बिल्कुल कोऑर्डिनेशन है। जो प्रस्थान करने वाले स्टेशन है वहां की राज्य सरकार, जहां पे ट्रेन पहुंच रही है वहां की राज्य सरकार, गृह मंत्रालय, रेल मंत्रालय, चारों का आपस में कोऑर्डिनेशन है। उसके बाद ये ट्रेन चल रही है और सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। चलिए राजेश कुमार जी, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। इंतजार हम बस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ट्रेन दानापुर पहुंचे, फिर पूरी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मजदूर पहुंचे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां कोरोना बंदी में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही है और आज पहली ट्रेन
दानापुर पहुंचने वाली है। उसके लिए हमारे संवाददाता दानापुर से लेकर पटना तक मुस्तैद हैं और हर गतिविधि पर हमारी नजर बनी हुई है। बता दें कि जो दानापुर रेलवे स्टेशन है वहां पर हलचल तेज है, पुलिसकर्मी तैनात है, सेना के जवानों की भी मदद ली जा रही है और इंतजार है कि जल्द से जल्द ये ट्रेन पहुंचे। इससे पहले हमारी सीपीआरओ से भी बातचीत हो रही थी। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, अभी आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। अभी से थोड़ी देर पहले नहीं आ पा रही थी, लेकिन सुन पा रहा हूँ। आप अपना प्रश्न रख सकती हैं सुकन्या। बिल्कुल संजय, जैसा कि लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्त कितना बच गया है। आप बता रहे थे कि आपको लगातार गाइड किया जा रहा है यहाँ से हट जाने के लिए, तो क्या कुछ ताजा जानकारी आप तक पहुंची है, ये बताइए। ये देखिए, जो पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है और जो पुलिस अफसर है उनसे जो मेरी बातचीत हुई है वो बता रहे हैं कि अभी से थोड़ी देर के बाद ट्रेन पहुँचने वाली है। वैसे कुछ लोग जो आए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें उनके गृह जिलों में भेजा जाना, अगर तस्वीरों में आप देख पा रही होंगी। ये लोग यहाँ पर लाए गए हैं पटना दानापुर स्टेशन पे। इन्हें फिलहाल जो स्क्रीनिंग सेंटर है वहाँ ले जाया जाएगा, इनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और फिर इनके गृह जिलों में भेजा जाएगा। ये वैसे लोग हैं जो ट्रेन से नहीं आए हैं, किसी तरीके से ये दानापुर पहुँच गए थे और अब पुलिस ने इनको अपने साथ ले लिया है। इनकी स्क्रीनिंग करवाई जानी है। काफ़ी संख्या में वैसे भी लोग आ रहे हैं। फिलहाल पहली ट्रेन जरूर आ रही है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग खुद से पहुंच रहे हैं, वो पैदल पहुंच रहे हैं, दूसरे साधनों के माध्यम से पहुंच रहे हैं। बिहार और पिछले कई दिनों से लॉकडाउन में भी ये सिलसिला जारी है और ये अगर आप तस्वीर देख पा रही होंगी, ऐसे कई लोग, तकरीबन दर्जन भर लोग दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं यहाँ पर। और फिलहाल रेलवे स्टेशन में आप देख रहे हैं किस कदर यहाँ पर पुलिसकर्मी जो है उनको अलर्ट किया गया। कमांडेंट लेवल के ऑफिसर जो है वो यहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म पर जो सैनिटाइजेशन का काम है वो भी चल रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर एक ट्रेन आकर खड़ी हुई है और ट्रेन को भी सैनिटाइज किया जाएगा। ये जो यहाँ पर आप देख रही होंगी, ये जो वैन है उससे ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो लगातार अपनी तरफ से एहतियात बरत रहा है रेलवे। और एक बड़ी चुनौती भी है। चुनौती इस लिहाज में है कि पिछले दिनों कई ऐसे लोग आ गए जिनकी प्रॉपर वे में स्क्रीनिंग नहीं हो पाई है। न्यूज 18 लगातार इस खबर को दिखा रहा था कि पटना एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के रूप में। तो अब शायद इस तरह की चूक जो है वो नहीं करना चाहता है, चाहे प्रशासन हो या फिर रेलवे प्रशासन हो या फिर जो दूसरी एजेंसियां हो, उन्होंने शायद सबक ली है। खुद गवर्नमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया है। चलिए, इंतजामात तो पुख्ता है। एक बार फिर से रुक करते हैं पटना का, जहां से संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। वहां पर अब बसें जो है तैनात है, क्वारंटीन सेंटर भी बना हुआ है। रवि, आप तक क्या कुछ अपडेट पहुंच रही है, बताइए। सुकन्या, देखिए यहाँ पे पूरी मेडिकल टीम जो है वो लगी हुई है। तमाम अधिकारी जो है लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जैसे ही पहुंचते हैं किसी भी कमी नहीं रहनी चाहिए तैयारियों में। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो अंदर में जो भी लोग मौजूद होंगे सबों को ग्लव्स, मास्क, किट दिए जा रहे हैं, उन्हें पहनने की हिदायत दी जा रही है। एक बात जो जिला प्रशासन ने जो तैयारी की है वो बहुत बेहतर है कि जो ये मौका है सुकन्या, वो बड़ा इमोशनल मौका है। जब महीनों के बाद जो मजदूर हैं वो पहुंचेंगे आज, इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां ये की हैं कि जो मजदूर ट्रेन से उतर करके आएंगे वहाँ जिला प्रशासन के जो लोग हैं बड़े संख्या में उनका ताली बजा करके स्वागत करेंगे, ताकि उनको गर्व फील हो सके। उनका स्वागत ताली बजा करके किया जाए। तो ये एक जिला प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे इमोशनल मौके पर उनसे ढांढस भी बधाया जाए, अच्छी सुविधाएं भी दी जाए, ताकि अपने अपने घरों तक पहुंच सके। सुकन्या, बिल्कुल बिल्कुल, और तमाम जानकारी के लिए रवि आपका शुक्रिया। और संजय भी हमारे संवाददाता दानापुर से लगातार बने हुए थे। संजय, आपका भी शुक्रिया। वक्त कम रह गया है ट्रेन के पहुंचने में और अपने दर्शकों को हम भरोसा दिलाते हैं कि जैसे ही ये ट्रेन पहुंचेगी सबसे पहले वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन इन सब के बीच आपको बताएं कि जयपुर से जो ट्रेन आ रही है वो बक्सर स्टेशन पार कर चुकी है और कुछ देर में दानापुर पहुंच सकती है, जहां पूरी तैयारी की गई है और हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें हम आपको दो दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ट्रेन ने बक्सर स्टेशन पार कर लिया है और अब उसको दानापुर पहुंचना है और थोड़े वक्त में वो दानापुर पहुंचेगी, ऐसी खबरें हैं। तो कोरोना बंदी में राहत की बात यह है कि घर वापसी शुरू हो गई है। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वे घर कैसे लौट सकते हैं। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। दूसरे राज्यों में फंसे लोग नोडल ऑफिसर से संपर्क करें। तो क्या कुछ प्रोसीजर है, प्रवासी कैसे घर पहुंचेंगे, उसकी प्रक्रिया आप देखिए। अगर जाना है तो खुद का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तैनात नोडल ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। संबंधित व्यक्ति की जानकारी रेलवे को दी जाएगी।
जिला प्रशासन रेलवे को मुहैया कराएगा प्रवासियों की जानकारी। स्पेशल ट्रेन की जानकारी संबंधित व्यक्ति को रेलवे बताएगा। फिर तिथि के मुताबिक संबंधित स्थान का टिकट मिल पाएगा। स्पेशल ट्रेनों के जरिए ऐसे लोग पहुंचाए जाएंगे अपने प्रदेश। संबंधित राज्य सरकार की ओर से होगा बसों का इंतजाम। बसों के जरिए आपको गृह जिले के ब्लॉक तक पहुंचाया जाएगा। गृह क्षेत्र पहुंचने पर व्यक्ति की मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। टेस्ट के मुताबिक क्वारंटीन या आइसोलेट करने की आगे की प्रक्रिया होगी। तो जयपुर से बिहार के लिए खुली ट्रेन आज दोपहर दानापुर पहुंच जाएगी, लेकिन कोटा में जो लोग हैं उनकी परेशानी बनी हुई है। न्यूज 18 आपको बता रहा है कि आप परेशान बिल्कुल ना हो। कोटा से भी बिहार के लिए ट्रेन खुलेगी। आप बिल्कुल शांति बनाकर रखें। आप जहां हैं वहीं पर रहें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो बिल्कुल जयपुर से ट्रेन तो आज दानापुर पहुंच रही है, लेकिन हम इन सब के बीच आपको भरोसा दिलाते हैं कि कोटा से भी ट्रेन खुलेगी। उसमें आप बैठ सकेंगे और अपने घर आ सकते हैं। तो कोटा से बिहार के लिए ट्रेन जरूर खुलेगी। पटना जाने के लिए कहीं कोई रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं हो रहा है। कोटा प्रशासन से जुड़े लोग आपसे खुद संपर्क करेंगे। सक्षम है तो अपनी गाड़ी का पास बनवाकर भी आप आ सकते हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें और अपना वक्त बर्बाद ना करें। कोटा से बिहार आने वाले लोग शांति बनाए रखें और भरोसा रखें कि मजदूरों की वापसी तो हुई है, लेकिन कोटा में भी जो लोग फंसे हैं, चाहे छात्र हो या फिर मजदूर हो, उनकी भी घर वापसी होगी। तो बाहर से आए मजदूरों को क्वारंटीन करने के लिए हर जिले में तैयारी की जा रही है। कटिहार को कोढ़ा प्रखंड के कई लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, जिनकी वापसी पर क्वारंटीन का क्या इंतजाम है वो जरा आप देखिए। हमारे यहाँ पंचायत स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर मध्य विद्यालय रामपुर में व्यवस्थित है, जहाँ हम सभी खड़े हैं। और यहाँ कोई भी मजदूर बाहर से आएगा उसको तत्क्षण उनके विश्राम का व्यवस्था, उनके लिए हाथ धोने का व्यवस्था, स्नान करने का व्यवस्था और उनके लिए मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइजर की व्यवस्था पूर्ण रूपेण सेंटर में किया हुआ है। फिर उनके नाश्ता, चाय, पानी, भोजन का भी इंतजाम सेंटर में किया हुआ है। सीतामढ़ी में एसएसबी के एक सब इंस्पेक्टर ने खुदकुशी कर ली। वो बैरगनिया बॉर्डर स्थित कैंप में तैनात था, लेकिन आज सुबह उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी। आनंद फारन में उसे स्थानीय निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक एसआई का नाम उमेश यादव है, जो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी है। और इस वक्त पटना से बड़ी खबर, जहां बोरिंग रोड चौराहे के पास दो गाड़ियों की जोरदार टक्कर हो गई और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि आरपीएफ के एडीजी पंकज दराद की गाड़ी चौराहे पर तेजी से आ रही कार से सीधे टकरा गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल है। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और दोनों ही गाड़ियों पर सवार लोग बाल बाल बचे हैं। सीधा सीधी आ रहा था, अचानक ये गाड़ी उधर से आई और इस तरह काटी कि मतलब मुझे देख करके अचानक इतना सामने से हो गया कि हम सोचे कि इसको हम बच के निकल, लेकिन इस साइड पब्लिक होने की वजह से मैं मजबूर हो गया। किनकी गाड़ी है? ये हैं हमारे रेल एडी साहब के गाड़ी हैं, श्री पंकज दराद जी के हैं। तो मैं बैंक छोड़ने के लिए यहाँ से टर्न लेके पीएनबी में जा रहा था, तो अभी बहुत स्लो हम यहाँ पे गाड़ी मोड़ रहे थे। इतनी कस के उधर से इतनी तेज़ी में गाड़ी आई कि हम तो अपने मूवमेंट में थे, मतलब यहाँ रुके हुए थे, मतलब ब्रेक लिए, तब तक लग गई। अगर हम थोड़ी सी गाड़ी मेरी आगे बढ़ी रहती तो पता नहीं भगवान जाने क्या होता। लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।